मैं डॉक्टर ममता पांडे, फ़खरुद्दीन अली अहमद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर में प्रोफेसर हूँ। आज माननीय उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों के अनुक्रम में मुझे कुछ कहने का मौका मिला है, इसलिए मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ और गौरव महसूस कर रही हूँ कि मैं कुछ आप लोगों के आगे साझा कर सकूँ। मेरा जो आज का वक्तव्य का टॉपिक है वो है सजगता ही सुरक्षा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अमृत महोत्सव मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं से संबंधित, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित अनेकों स्थानों पर लोगों की आत्मा को जगाने का प्रयास किया है, लोगों को बताने का प्रयास किया है कि कितने त्याग हुए, कितने अपराध हुए, कहाँ गलती हुई, कहाँ अच्छाइयाँ हुई। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि एक बार इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता फिर पड़ी। आज मैं अपने मुख्य टॉपिक पे फिर आ रही हूँ कि सजगता ही सुरक्षा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो घातक हैं, महिला के रक्त संबंधी, निकटवर्ती लोग, कार्यस्थल पर, समाज में मन, क्रम, वचन से किया गया मानसिक आघात जो महिला को दिया जाता है, वो महिला उत्पीड़न है। वर्तमान समय में राष्ट्र के उत्थान में नारी, नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, लेबर वर्ग से हो, अत्यधिक जागरूक है, अपने कर्तव्यों का संपादन सही ढंग से कर रही है, परंतु वर्तमान समय में भी उसे घरेलू व सामाजिक स्तर पर यौन व्यवहार व हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हमारी भारत सरकार ने, सम्मानित न्यायालयों ने सुरक्षा हेतु अनेक दिशा निर्देश व कानून बनाए हैं, समय समय पर जारी होते रहते हैं, उनका अनुपालन भी होता है। परंतु यहाँ मैं थोड़ा सा उदासीन होकर कहूँगी कि महिलाओं का स्वयं भी जागरूक होना आवश्यक है। चाहे जितने भी नियम बन जाएं, कानून बन जाएं, जब तक महिला अपनी सुरक्षा के प्रति, अपने सम्मान के प्रति जब तक जागरूक नहीं होगी, तब तक कहीं ना कहीं हम अपने आप को कमज़ोर पाएंगे। महिलाओं का निर्भीक होना आवश्यक है। भावुकता व स्वच्छंदता पर समाज के द्वारा जो दिशा निर्देश बनाए गए हैं, उनका अनुपालन आवश्यक है। पुलिस, शिक्षण संस्थान, कार्यालयों, व्यापारिक स्थल आज भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर घोर और कठोर न्याय के साथ कर्मियों का रहना आवश्यक है, जो उनकी सुरक्षा कर सके। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि हर संस्था में कितनी सुरक्षा के उपाय हैं महिलाओं के लिए? क्या वे पर्याप्त हैं? उनकी इच्छा के विरुद्ध छूना, द्विअर्थी बात करना, अश्लील बातें, प्रमोशन के नाम पर, धन के नाम पर उनके साथ यौन व्यवहार करना, रिजल्ट अच्छा आने का वादा कर उन्हें झूठ बोलकर यौन अपराध में फंसाना, उनके साथ अश्लील हरकतें करना, आदि सब यौन अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसलिए महिलाओं को समझना होगा, किसी के लालच में, बहकावे में ना आए। हमारी भारत सरकार के द्वारा, हमारे उच्चतम न्यायालय के द्वारा इतने अच्छे प्रोटेक्शन के लिए नियम बने हुए हैं। इन नियमों का अनुपालन सही ढंग से तभी हो पाएगा जब महिला जागरूक होगी। तो स्वच्छंदता स्वतंत्रता नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, ऐसी हेल्पलाइन बनी हुई हैं जिनसे तत्काल महिलाओं को
रिलीफ मिलती है। आप कहीं भी उन्हें डायल कर सकती हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 181 जो हेल्पलाइन है, स्वयं उनके द्वारा, उनके स्टाफ के द्वारा यहाँ की शिकायतों को देखा जाता है और तब तक जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता, लोग उस महिला के संपर्क में रहते हैं कि उसकी शिकायत का समाधान पूरी तरह से किया जाए। लोक सेवक के प्रश्नों का उत्तर न देने पर आईपीसी की 179 धारा में व्यक्ति अपराधी, सक्षम अधिकारी अपराधी माना जाएगा अगर वो किसी लोक सेवक के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है। 1098 बच्चों के प्रति कहीं यौन अपराध हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है, तो इसको डायल करने पे तुरंत ही सुविधा मुहैया कराई जाएगी, सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। 1091 महिलाओं के लिए हेल्पलाइन है जो उन्हें सुरक्षा तत्काल मुहैया कराएगी। तो ये सब कुछ हमारे भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से नियम बनाए गए हैं, लेकिन महिलाओं को भी जागरूक होना होगा, सजग होना होगा कि वो किसी के बहकावे में ना आए और जो हमारे लिए कुछ दायरे बने हुए हैं हमारी अपनी सुरक्षा के लिए, उसको माने। और पुलिस और प्रशासन से भी मेरा ये निवेदन होगा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों का जल्दी से जल्दी समाधान हो ताकि वो ज़्यादा दिन तक दुखी ना रहें, भयाक्रांत ना रहें। धन्यवाद।